हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सीरियल किलर खुद नहीं बनते, यह समाज ऐसे किलर को जन्म देता है। यही आज की मूवी का सब्जेक्ट है और इसे समझने के लिए प्लीज एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बड़ा ट्विस्ट है। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। साइमन एक पुलिस डिटेक्टिव है। उसकी वाइफ हेलन और 6 साल का लड़का शॉन उससे अलग रहते हैं। साइमन उन्हीं के सपनों में खोया रहता है। हेलन को लगता है कि साइमन अच्छा बाप नहीं है, क्योंकि वह अपने काम को इतनी प्रायोरिटी देता है कि अपने लड़के का बर्थडे तक भूल जाता है। तो ऐसे में एक दिन सुबह साइमन को पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि कहीं पे एक मर्डर हुआ है, तो वह क्राइम सीन पे पहुंच जाए। साइमन क्राइम सीन पे पहुंचता है। साइमन का पार्टनर मॉरिस एक जवान लड़का है। वह अभी भी डेड बॉडी से यूज टू नहीं हुआ, तो वह जब भी कोई डेड बॉडी देखता है वो वॉमिट करता है, जिसको लेके साइमन हमेशा उस पर गुस्सा होता है। डेड बॉडी एक टनल में है। विक्टिम एक 26 साल की लड़की है। उसे वायर से बांध के उस पर वाइल्ड डॉग को छोड़ा गया था। वह डॉग उसे नोच नोच के खा गया, जिससे उसकी मौत हुई थी। बॉडी को देख के साइमन समझ जाता है कि क्यों मॉरिस ने वॉमिट किया। वहां की गटर में साइमन को एक मेंढक मिलता है, जो ज्यादातर गार्डन में पाया जाता है। साइमन यही सोचता है कि वो वहां कैसे आया। साइमन को इतना ही पता चला है कि एक आई विटनेस ने एक रेनकोट पहने हुए आदमी को वहां देखा। फोरेंसिक डॉक्टर को डॉग के पेट से एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर लिखा होता है डॉग फूड पनिशमेंट, मतलब कुत्ते के खाने के रूप में सजा। सीनियर इंस्पेक्टर जेम्स को उस लड़की की आइडेंटिटी का पता चलता है, जिसका नाम नाओमी होता है। तो अब साइमन नाओमी के बॉयफ्रेंड को मिलने जाता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वह और नाओमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि जब नाओमी को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड को डॉग की एलर्जी है, तो उसने अपने प्यारे डॉग को भी छोड़ दिया। तभी किसी अपार्टमेंट में एक लड़का घर में अकेला होता है और बार बार डोरबेल बजती रहती है, मगर डर के मारे वो लड़का दरवाजा नहीं खोलता। तो अब दरवाजा खोल के कोई अंदर आता है। लड़का किचन में जाके नाइफ उठाता है। वह जैसे ही बेडरूम में आता है, दरवाजे के पीछे मेंढक का मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा होता है। वह आदमी शॉक चार्जर से उस लड़के को बेहोश करता है। अब किसी वीरान पड़ी फैक्ट्री में वह आदमी उस लड़के को लेके आता है। वह उस योशी नाम के लड़के से कहता है कि दिन भर तुम सिर्फ खाते हो और सोते हो, कुछ काम नहीं करते। तुमने कभी सोचा है तुम अपनी माँ पे एक बोझ हो और यह गुनाह है, तो तुम सजा के हकदार हो। वह उसे एक पेपर दिखाता है, जिस पर लिखा होता है माँ के दर्द की सजा। वह आदमी योशी से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर से उतने ही वजन का मांस निकालने वाला हूँ जितना तुम्हारा वजन जन्म के वक्त था। अब वह किलर योशी के चेहरे को काटता है। दूसरे दिन सुबह पुलिस को इस मर्डर के बारे में भी पता चलता है, तो वह क्राइम सीन पे पहुंचती है। साइमन को वहां रखा वही कार्ड मिलता है, जिस पर लिखा होता है माँ के दर्द की सजा। अब पुलिस समझ जाती है कि यह सीरियल किलिंग का मामला है। शाम को साइमन और मॉरिस रेस्टोरेंट में बैठ के केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। साइमन मॉरिस से कहता है कि किलर योशी को वही दर्द देना चाहता था जो उसकी माँ ने उसे जन्म देते वक्त महसूस किया था। साइमन मॉरिस से कहता है कि जब किलर ने योशी के चेहरे को पकड़ के काटना शुरू किया होगा, तब जरूर योशी ने बचने के लिए उस किलर के हाथ को काटा होगा, जिसके निशान उसके हाथों पे होंगे। तभी साइमन को याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसने सामने बैठे आदमी से जब पानी मांगा था, तो उसके हाथ पे भी बिल्कुल वैसे ही निशान थे, मतलब किलर उनके सामने बैठा था। साइमन भाग के रेस्टोरेंट के बाहर जाके किलर को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर किलर भाग चुका होता है। साइमन को लगता है कि इन दो मर्डरों के बीच जरूर कोई लिंक है। योशी के मर्डर के वक्त भी रेनकोट पहने एक आदमी को क्राइम सीन पे देखा गया था। किलर हमेशा बारिश के वक्त ही मर्डर करता है। तभी मॉरिस आके पुलिस चीफ से कहता है कि दो मर्डर के बीच का कनेक्शन उसे मिला है। नाओमी और योशी 3 साल पहले एक केस में जूरी थे। केस एक 12 साल की लड़की यूमी के किडनैपिंग और मर्डर का था, जिसमें जूरी के फैसले पे टेरी नाम के एक आदमी को डेथ पेनल्टी हुई थी। किलर उस केस में इन्वॉल्व सभी जूरी को मार रहा है, जिन्होंने टेरी को गुनहगार ठहरा के सजा का हकदार समझा। मॉरिस की बातें सुनकर साइमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसी केस में उसकी वाइफ हेलन भी जूरी थी। अब डर के साइमन हेलन को फोन करने की कोशिश करता है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी फोन नहीं लगता। अब पुलिस चीफ उन 3 साल पहले के केस को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है टेरी ने यूमी को किडनैप करके उसकी लाश को लिक्विड क्रिस्टल कंटेनर में डॉल बना के रखा। जूरी के फैसले पे उसे डेथ पेनल्टी हुई, मगर टेरी की खराब मेंटल कंडीशन को देख के उसको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 1 महीने बाद उसने सुसाइड की। चीफ यह सब देख रहे होते हैं कि तभी उस केस में जज का काम करने वाले एडवर्ड के घर एक अनजान आदमी पार्सल छोड़ता है। पार्सल पे लिखा होता है सेम लव अफेयर पनिशमेंट, यानी एक आदमी के 2 औरतों के साथ संबंध रखने की सजा। पार्सल में एडवर्ड की 2 हिस्सों में काटी लाश का एक हिस्सा होता है, तो दूसरी जगह एक पब में उसी साइज का एक पार्सल पब मैनेजर को मिलता है, जो उसकी एक वेट्रेस के नाम होता है। जब पार्सल खोला जाता है, तो उसमें एडवर्ड की दूसरी आधी लाश का हिस्सा होता है। उस वेट्रेस के साथ एडवर्ड के संबंध थे। अब यह किलिंग का मैटर पुलिस के लिए प्रेस्टीज का सवाल बन जाता है, तो सभी बड़े पुलिस ऑफिसर की मीटिंग बुलाई जाती है। टेरी की केस में कुल 9 लोग फैसला सुनाने में शामिल थे, जिसमें जज एडवर्ड भी था। 9 में से 3 का मर्डर हो चुका है और अब 6 लोग बचे हैं। पुलिस को लगता है कि कोई टेरी की मौत का बदला ले रहा है, और इन 6 में एक हेलन है, जिससे कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। तभी पुलिस को और एक जूरी के मर्डर की खबर मिलती है। विक्टिम एक 50 साल की लेडी है, जो टेरी केस में जूरी का काम कर चुकी है। उस लेडी को कोल्ड स्टोरेज में फ्रिज करके मारा गया है, और उसके पास छोड़े गए कागज पे लिखा होता है एवर लास्टिंग ब्यूटी पनिशमेंट, यानी हमेशा खूबसूरत रहने की सजा। तो 5वें जूरी की लाश उसके शॉप पे मिलती है। उसे मुंह में बहुत सारी निडल यानी सुइयां भोग के मारा गया है, और कागज के टुकड़े पे लिखा होता है स्वेलोइंग 1000 नीडल पनिशमेंट, यानी हजारों सुइयां निगलने की सजा। यहाँ होते हुए इन मर्डर को देख के साइमन और फ्रस्ट्रेट होता है
है क्योंकि अभी हेलन का कुछ पता नहीं चला। पुलिस को हेलन की कॉल लिस्ट से पता चलता है कि वो उसकी दोस्त मिया के कांटेक्ट में थी। तो अब जेम्स हेलन की बेस्ट फ्रेंड मिया के घर जाता है। तो साइमन मिया से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है जहां मिया नर्स का काम करती है। जेम्स जब मिया के घर जाता है तो वहां हेलन नहीं होती। मिया का बॉयफ्रेंड पुलिस को बताता है कि मिया घर पे नहीं है, हॉस्पिटल में है, वो घर में अकेला है। तो अब जेम्स उस आदमी से ज्यादा कुछ सवाल किए बगैर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। मिया साइमन के सामने मान लेती है कि हेलन उसी के घर रुकी हुई है। जेम्स मिया से कहता है कि वो उसके घर गया था तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा घर में कोई नहीं है। तो मिया उनसे कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। वो सुन के सभी शॉक होते हैं। मतलब पुलिस जिसे बॉयफ्रेंड समझ के वहां से चली आई थी वो दरअसल किलर था। अब सब मिया की घर की तरफ भागते हैं। उसी वक्त मिया के घर में वो किलर हेलन और शॉन को एक प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के अपनी कार की डिक्की में रख देता है। और जैसे ही वो वहां से अपनी कार से निकलता है उसका सामना कार से आ रहे साइमन से होता है। कार में रेनकोट पहन के बैठे उस आदमी को देख के साइमन को कुछ शक होता है और वह उस कार का पीछा करने लगता है। जब जेम्स को मिया के घर में हेलन और शॉन नहीं दिखते तो वह फोन करके ये बात साइमन को बताता है। तो अब साइमन कंफर्म होता है कि वह दोनों किलर की कार में है। काफी लंबी चेस के बाद साइमन की कार पलटती है तो किलर उसे ट्रक से कुचलने की कोशिश करता है मगर वह साइमन को मारता नहीं। हंसते हुए वो वहां से चला जाता है। अब साइमन को रेस्ट दी जाती है मगर डिस्टर्ब साइमन मॉरिस के जरिए केस के पेपर्स मंगा के खुद इन्वेस्टिगेशन करने की सोचता है। साइमन 3 साल पहले मरे टेरी की हिस्ट्री पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि टेरी तो यतीम था तो कौन उसकी मौत का बदला ले रहा है। साइमन को लगता है कि यूमी के जिस मर्डर में टेरी को दोषी ठहराया गया वो यूमी का मर्डर भी शायद इसी सीरियल किलर ने किया है। हर सीरियल किलर अपने किए गए मर्डर को एक आर्ट समझता है और उसकी आर्ट यानी उसकी मेहनत अगर किसी और के नाम पे चली जाए तो उसे गुस्सा आना लाजमी है। जूरी ने टेरी को कातिल ठहरा के यूमी का वो मर्डर टेरी के नाम पे कर दिया जो शायद उस सीरियल किलर ने किया था, जिससे वह किलर जूरी पे गुस्सा हुआ और उन्हें मारना शुरू किया। साइमन मॉरिस से यह सब कह रहा होता है कि तभी वहां वही मेंढक का मास्क पहना हुआ किलर आता है मगर वह रेस्टोरेंट के बाहर होता है। उसे देख के साइमन तुरंत समझ जाता है कि वही सीरियल किलर है। वो और मॉरिस दोनों उस किलर का पीछा करने लगते हैं। मॉरिस उस किलर तक पहुंच भी जाता है कि तभी साइमन को उस किलर का फोन आता है। वो उसे पास ही के एक बिल्डिंग की टेरेस पे बुलाता है। साइमन जब टेरेस पे पहुंचता है तो देखता है किलर ने मॉरिस के हाथ बांध के उसे टेरेस की एज पे खड़ा किया है और सिर्फ उसका टाई पकड़ के रखा है। मॉरिस नीचे गिरने की कगार पे है। किलर साइमन से कहता है कि वह एक आर्टिस्ट है, पापी लोगों को अलग अलग तरीके से मारना उसका आर्ट है और वह चाहता है कि उसकी यह कला दुनिया के सामने आए, उसकी प्रशंसा की जाए। किलर मान जाता है कि उसी ने आर्टिस्टिकली यूमी को मारा मगर उसका ये काम टेरी के नाम किया गया जो बिल्कुल इस आर्ट के लायक नहीं था। पुलिस ने भी गलत तरीके से उसकी तहकीकात की और यूमी की मौत का क्रेडिट टेरी को दिया गया जिसका बदला वह उन सबसे लेगा। किलर साइमन से बात कर रहा होता है कि तभी अचानक बारिश रुक के धूप निकल आती है जिससे किलर इरिटेट होता है और मॉरिस को नीचे झोंक देता है। मॉरिस नीचे गिर के मर जाता है। किलर वहां से चला जाता है। साइमन को मॉरिस की मौत का जिम्मेदार ठहरा के सस्पेंड किया जाता है। चीफ साइमन से पूछता है कि किलर ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों की। साइमन चीफ से कहता है कि रिवेंज उस किलर का मोटिव नहीं है, लोगों को अजीब तरीके से मारना उसका शौक है जिसे वो आर्ट कहता है और खुद को आर्टिस्ट, और यही बात वो मेरे जरिए दुनिया को बताना चाहता है। अब इंक्वायरी के लिए साइमन को ले जाया जाता है तो रास्ते में मौका देख के साइमन उनकी गिरफ्त से भाग जाता है जिससे पुलिस हैरान हो जाती है। चीफ को डर है कि कई किलर को पकड़ने के चक्कर में साइमन अपनी जान ना गवा बैठे। अब साइमन सबसे पहले तो एक गुंडे से गन खरीदता है। वह रेस्टोरेंट में बैठ के सोच रहा होता है कि किलर तक कैसे पहुंचा जाए कि तभी रेस्टोरेंट में बैठा एक कस्टमर कुक पे इस बात पे गुस्सा होता है कि उसकी डिश में उस कुक ने प्रॉन्स क्यों डाले जबकि उसने पहले ही बताया था कि उसे प्रॉन्स की एलर्जी है। उस आदमी के मुंह से एलर्जी वर्ड सुन के साइमन के सामने वो बात आती है। जब किलर मॉरिस को पकड़ के खड़ा था तो अचानक धूप निकल आई जिससे वो किलर इरिटेट होके अपने बदन को खुजाने लगा। मतलब सूरज के किरणों की उसे एलर्जी है इसलिए वो सब मर्डर्स बारिश में करता है। अब साइमन साइबर कैफे में जाके इंटरनेट पे सनलाइट एलर्जी और उस पर टोक्यो शहर में इलाज करने वाले हॉस्पिटल की लिस्ट निकालता है। फिर वह एक एक करके उन हॉस्पिटल को विजिट देके वहां पूछताछ करता है। आखिर में वह एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है जिससे पता चलता है कि 3 लोग उसके पास इलाज करने आते थे मगर वह डॉक्टर उन पेशेंट के डिटेल्स साइमन को देने से इनकार करती है। तो साइमन गन पॉइंट पे उसे रख के उन पेशेंट के पेपर्स हासिल करता है। उन पेपर्स में साइमन को किलर के कद काठी और उम्र का पेशेंट मिलता है जिसका नाम शिमोन है। तो अब साइमन उस शिमोन के घर पहुंचता है। घर के बाहर लॉन में साइमन को उसी प्रजाति का मेंढक मिलता है जो उसने टनल में देखा था। यहाँ शिमोन अपने अगले शिकार की तैयारी कर रहा है। साइमन चुपके से शिमोन के घर के तहखाने में चला जाता है। वहाँ साइमन को उसके और उसके फैमिली के फोटोज दिखाई देते हैं। मतलब शिमोन ने पहले उसकी सब इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तभी उसे वहां पड़ा एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है डेजर्टिंग हर हस्बैंड पनिशमेंट, मतलब अपने पति को अकेले छोड़ के जाने की सजा। तभी पीछे से शिमोन आके साइमन पे हमला करता है। दोनों में काफी हाथापाई होती है मगर आखिर में घायल साइमन को शिमोन बेहोश करता है। साइमन जब आंखें खोलता है तो वह एक रूम में बंद होता है जहां हेलन और शॉन का पुतला होता है। शॉन के हाथों में एक गिफ्ट होता है जिस पर लिखा होता है गिफ्ट फ्रॉम डैडी। साइमन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें जिक्सॉ पजल के टुकड़े होते हैं और एक साउंड रिकॉर्डर होता है। जब वह रिकॉर्डर प्ले करता है तो उस पर शिमोन का मैसेज होता है कि साइमन को वह पजल के टुकड़े जोड़ने हैं जिसमें एक पासवर्ड छुपा है जो पासवर्ड यूज करके वो उस रूम से निकल सकता है। साइमन गुस्से से रैंडमली डिस्प्ले लॉक पे पासवर्ड डालने की कोशिश करता है मगर उन पासवर्ड से लॉक नहीं खुलता। ऊपर बैठा शॉन कैमरा में देख के इसका मजा ले रहा होता है।
एक डक से शिमोन साइमन को खाना भी डालता रहता है। साइमन को अंदर से कहीं लग रहा है कि हेलन और शॉन जिंदा है, तो अब साइमन पजल के टुकड़े जोड़ने बैठ जाता है। यहाँ पुलिस चीफ को पता चलता है कि साइमन इंटरनेट पे सनलाइट एलर्जी पे ट्रीटमेंट करने वाले हॉस्पिटल को चेक कर रहा था, तो वह उन हॉस्पिटल में जाके तहकीकात करते हैं और वह उस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर टियारा तक पहुंचते हैं। मगर न जाने क्यों टियारा उनसे शिमोन की इन्फॉर्मेशन छिपाती है, वो पुलिस को कुछ नहीं बताती। यहाँ पजल को जोड़ते जोड़ते साइमन को पता चलता है कि वह पजल दरअसल एक ड्राइंग है जो शॉन ड्रॉ किया करता था, तो अब वह उस हिसाब से पजल के टुकड़े जोड़ने लगता है। यहाँ पुलिस तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि इसी तरह का आर्टिस्टिक मर्डर 20 साल पहले एक कपल का हुआ था। दोनों हस्बैंड वाइफ को मर्डर करके एक पेंटिंग की तरह पेंट करके बेड पे सुलाया था। वह केस अनसॉल्व रहा था। उस कपल को एक लड़का था जिसे सनलाइट की एलर्जी थी और उस वक्त वह जापान की एकलौती ऐसी केस थी। लड़के का नाम शिमोन था। अब गहराई में जाके पुलिस जब खोज करती है तो उन्हें पता चलता है उस लड़के की एक बड़ी सिस्टर भी थी जिसका नाम टियारा था। अब ये नाम सुन के चीफ को याद आता है कि उस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम भी टियारा था। माँ बाप के मरने के बाद टियारा को एक डॉक्टर कपल ने अडॉप्ट किया था, तो शिमोन को यतीम खाने भेज दिया गया था। यहाँ दूसरे दिन शिमोन जब साइमन को खाना डालता है तो साइमन उससे कहता है कि वह सिर्फ एक बार उसकी वाइफ और बेटे से बात करना चाहता है। शिमोन उससे कहता है कि जब वह जिंदा थे तो उसे उनकी कदर नहीं थी, तो अब वह उनकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। वह साइमन से कहता है कि जब वह पजल सॉल्व करेगा और पासवर्ड जान के उस रूम से बाहर आएगा, खुद ब खुद जान जाएगा कि हेलन और शॉन जिंदा है या मर चुके हैं। शिमोन उससे कहता है हम दोनों एक जैसे हैं। तुमने जीते जी अपनी फैमिली को मार डाला, तो मैंने बचपन में मेरे माँ बाप को मार डाला। साइमन को अपने किए पे पछतावा होता है। अब साइमन की यादों से पता चलता है कि वह भी उसके डैडी के नक्शे कदम पे चल रहा है। साइमन के डैडी भी एक पुलिस ऑफिसर थे और अपनी ड्यूटी के चक्कर में अपनी फैमिली को भूल गए थे। अपनी पत्नी की मौत के 5 घंटे बाद वह हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस बात को लेकर साइमन हमेशा अपने डैडी से नफरत करते आया, मगर एक दिन एक स्कूल की बच्ची की जान बचाते वक्त उसके डैडी की मौत हुई। उस वाकयात से साइमन को पता चला कि एक पुलिस वाला होना कितना जिम्मेदारी का और मुश्किल का काम है। जब वक्त आता है तब रिश्तों की अहमियत पता चलती है। अब साइमन पजल पूरा करता है तो उस पर वर्ड लिखा होता है ईट। साइमन वो वर्ड लॉक में डालता है और दरवाजा खुल जाता है। अब साइमन जैसे ही एक रूम में जाता है तो उसे वहां फ्रीज में रखा हेलन और शॉन का कटा हुआ सर दिखता है। वह देख के साइमन पूरी तरह टूट जाता है। ऊपर कैमरा से उस पर नजर रख रहा शिमोन साइमन को दर्द में देख के बहुत खुश होता है, मगर अगले ही पल हमें उसके सामने बैठे हेलन और शॉन दिखाई देते हैं। मतलब साइमन ने फ्रीज में जो देखा वो पुतले थे। शिमोन हेलन से कहता है यही एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है कि कोई उसके आर्ट में सच झूठ की पहचान न कर सके। हेलन उससे कहती है कि वह आर्टिस्ट नहीं सिर्फ किलर है। तो अब गुस्सा होकर शिमोन उससे कहता है कि वह उसके हस्बैंड को उसका किलर बनाएगा। अब मेंढक का मास्क पहन के शिमोन साइमन के सामने आके उसे चुनौती देता है। साइमन गन लेके शिमोन के पीछे दौड़ता है, तो यहाँ पुलिस चीफ पूरी फोर्स के साथ शिमोन के घर पहुंच जाते हैं। अंदर घर में साइमन पागलों की तरह गोली चलाते हुए साइमन को पकड़ने दौड़ता है, तो शिमोन दौड़ते दौड़ते हेलन को मेंढक का मास्क पहना के खड़ा कर देता है ताकि साइमन उसे शिमोन समझ के शूट करे। एक पल साइमन उसे शूट करने गन उठाता भी है, मगर उसके कर्राने की आवाज सुन के पहचान जाता है कि वह हेलन है। अब अपना यह प्लान फेल गया हुआ देख शिमोन सीधा शॉन के सर पे गन लगा देता है और साइमन से कहता है कि वह अपने हाथों से हेलन को शूट करे, या तो वह अपनी वाइफ को चुने या बच्चे को। शिमोन साइमन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अकलमंद पुलिस ऑफिसर निकले और मुझ तक पहुंचे और इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। हेलन साइमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे शूट कर दे और अपने बच्चे को बचाए, मगर साइमन शिमोन पे गोली चलाता है तो शिमोन अपनी गन से उसे जख्मी कर देता है। अब जब शिमोन हेलन को शूट करने जाता है कि तभी वहां पे पुलिस आ जाती है, तो शिमोन वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वो घर के बाहर आता है। बाहर कड़ी धूप में सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती है तो उसकी स्किन फटने लगती है। बुरी हालत में शिमोन को अरेस्ट किया जाता है। हॉस्पिटल में शिमोन को देखने उसकी सिस्टर टियारा आती है। शिमोन की हालत बहुत नाजुक है। टियारा की बातों से पता चलता है कि शिमोन की इस बीमारी की वजह से बचपन में उसके अपने माँ बाप भी उससे नफरत करने लगे थे। दुनिया की नफरत ने एक साइको किलर को जन्म दिया था। टियारा शिमोन से कहती है कि उसे अब शांति से सोने की जरूरत है। इतना कह के टियारा शिमोन को पॉइजन का इंजेक्शन देती है। शिमोन तड़पते हुए मर जाता है। तो यहाँ साइमन और हेलन शॉन के स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे उसे चीयर अप करने पहुंचते हैं। अब साइमन अपनी फैमिली का इंपॉर्टेंस समझ गया है। हेलन भी बहुत खुश है। अच्छी खासी धूप पड़ी है। उस धूप से बेजार होकर हम शॉन को अपनी स्किन को खुजलाते हुए देखते हैं। मतलब शॉन को भी सनलाइट की एलर्जी है। कई दुनिया की नफरत और एक साइको किलर को जन्म तो नहीं देने वाली। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।